खनन और शराब के अलावा तीसरा कौन सा ऐसा इंडस्ट्री है जो कि उत्तराखंड को रेवेन्यू दे रहा है, ये मैंने क्वेश्चन पूछा था कुछ दिनों पहले। तो बहुत सारे लोगों के कमेंट आए थे उसमें। मेरे कुछ मित्रों ने बोला था, मेरे जो मुझे फॉलो कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद बोलूँगा। उन्होंने बोला था कि यहाँ पे तो काफ़ी ज़्यादा हॉर्टिकल्चर होता है आपके यहाँ पे, और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे फ्रूट्स होते हैं, तो वो आपको रेवेन्यू दे रहा होगा। ठीक है, तो मैं उन्हीं भाई को एक जवाब देना चाहता हूँ। ठीक है, यहाँ पे रेवेन्यू नहीं है आपका उद्यान। यहाँ पे तीसरी जो इंडस्ट्री है, तीसरी का नाम है वो है घोटाले, जो कि यहाँ के 8वीं पास और चौथी फेल ऐसे नेताओं को रेवेन्यू देते हैं, उनके पर्सनल अकाउंट्स में, उनके बच्चों के अकाउंट में, उनके बीवी के अकाउंट में। तो ये यहाँ पे घोटाला है, जो तीसरा एक इंडस्ट्री है जो रेवेन्यू देता है इनकी पर्सनल रेवेन्यू को, वो जनता को कोई प्रॉफिट्स नहीं देता है। देखिए, एग्जांपल के तौर पे आपको एक सामने दिखाता हूँ। ये एक प्लांट है, मैं हॉर्टिकल्चर खुद करता हूँ, आपको सामने दिखाई दे रहा होगा। ये मेरा अपना ऑर्चर्ड है, ये मेरा ऑर्चर्ड है, तो मैं हॉर्टिकल्चर करता हूँ। यहाँ पे सारी चीज़ें हैं, प्लांटिंग मटेरियल लगा हुआ है। ये बिफोर लास्ट ईयर, 2 साल पहले, मतलब कि 2024 में यहाँ के उद्यान विभाग से एक प्लांट आया था, और ये बोल के दिया था कि आपका ग्रेप फ्रूट है। ग्रेप फ्रूट मीन्स कि जो है यहाँ पे माल्टा होता है, वो अंदर से रेड कलर का माल्टा होगा, तो ये वो है। तो जब ये प्लांट अब 2 साल 2.5 साल का हो चुका है ना, तो इस प्लांट में ये एक ऐसा फ्रूट निकला है जिसकी यहाँ पे मार्केट वैल्यू कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसका मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ है, लेकिन हमारे यहाँ पे जो वापस बोल रहा हूँ कि हमारे यहाँ पे जो राजनीति है ना, वो राजनीति 8वीं फेल और चौथी फेल लोगों की है, तो उनके बस का कुछ है नहीं। तो यहाँ पे ये फ्रूट निकल के है जिसकी मार्केट वैल्यू कुछ भी नहीं है। ठीक है, और ऐसे ही कई सारे प्लांट और निकल के आए जिनमें ये वापस इसे जारिम बोलते हैं, जारिम या जामिर बोलते हैं, तो ये निकल के आया है। तो ये बहुत सारे पेड़ मैंने उखाड़ के फेंक दिए या काट दिए। एग्जाम्पल के तौर पे एक ये आपको पेड़ रखा हुआ है, एक फ्रूट मैंने छोड़ दिया कि चलो एक काम आ जाएगा कभी, तो एक प्लांट मैंने छोड़ दिया है, बाकी मैंने काट दिए। और दूसरा दिखाता हूँ आपको, दूसरा उद्यान विभाग के ही घोटालों की बात है, उद्यान विभाग के पर्टिकुलरली नहीं, ये सारे यहाँ पे उत्तराखंड घोटाले का प्रदेश है। तो आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, चलिए ले चलता हूँ आपको टूर पे। ये कीवी का औचड़ है, ये मैंने खुद से लगाया हुआ है। ये आपका पीच है, ये भी मैंने खुद से लगा हुआ है, एकदम फर्स्ट क्लास हो रहा है। आप देखिए, बढ़िया ग्रोथ है, फ्रूटिंग है, फ्लावरिंग है, पिछले 2 साल से फ्रूटिंग आ रहा है। एक यहाँ पे एप्पल मिशन, मेरा डिस्ट्रिक्ट चंपावत है, यहाँ पे मुख्यमंत्री का मेन प्रोजेक्ट है कि एप्पल यहाँ पे चंपावत के अंदर में पैदा करना है। ठीक है, मुख्यमंत्री साहब की विज़न बहुत अच्छी थी, हमारे धामी जी की विज़न बहुत अच्छी थी कि एप्पल यहाँ पे पैदा करेंगे। तो एप्पल का प्लांटिंग मटेरियल कैसा आया मैं आपको दिखाता हूँ। ये है प्लांटिंग मटेरियल। ठीक है, इसको मैं करेक्ट करते करते, ये आज 4था साल है इसका, 4th ईयर है। 4th ईयर में इनका ग्रोथ ये है। ठीक है, और रूट रॉट, साथ में ये प्रॉब्लम्स सूखने की। रूट रॉट्स दिखाता हूँ आपको मैं, रूट रॉट्स इस पर, ये रूट रॉट्स हैं इस पर। ठीक है, और आपको दूसरा भी दिखाऊंगा, ऐसा नहीं कि ये दूसरा मैं आपको दिखाऊंगा नहीं, दूसरा भी दिखाऊंगा जो मैंने अपने खुद के पैसों से मैंने ख़रीद करके या इंपोर्ट करके मैंने जो लगाया हुआ है, वो मटेरियल मैं आपको दिखाऊंगा। और एक ये मटेरियल दिखा रहा हूँ, ये कि जो उत्तराखंड सरकार ने यहाँ पर प्रोवाइड करवाया हुआ है। तो ये हाल है इन प्लांट्स के, सारी चीज़ें प्रॉपर न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट मैं खुद से करता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं किसी के भरोसे चल रहा हूँ। न्यूट्रिशनल का भी आऊँगा मैं, इसमें क्या क्या इनके यहाँ पर इनकी पोल है, ये देखिए। ये न्यूट्रिशन मैनेजमेंट करने के बाद में ये हाल है इनके प्लांट्स के। जो 3rd क्लास का प्लांटिंग मटेरियल है वो प्रोवाइड करवाया जाता है यहाँ पे किसानों को। मैं तो एक लिटरेट किसान था कि मैं हॉर्टिकल्चर, मेरा इंटरेस्ट पहले से था, मैं अपनी कॉर्पोरेट जॉब के साथ में ये मैं कर रहा था। उसके बाद में भी मैं मेंटेन करने के बाद में भी ये हाल है। तो बाकी और किसान जो कि नहीं जानते हॉर्टिकल्चर, तो उनके क्या हाल होंगे। अब बात करते हैं दूसरे ऑर्चर्ड की। ये मेरा खुद का लगाया हुआ ऑर्चर्ड है, ये मुझे इसमें किसी से एड नहीं मिली हुई है। ठीक है, इसमें आप प्लांट्स की हाइट देखिए, प्लांट्स की हाइट ये है, मेरी हाइट से 1 फीट और ऊपर, मतलब टोटल 10 फीट, 13-14 फीट। ये मेरा खुद का मंगाया हुआ है, खुद का इंपोर्ट किया हुआ है, खुद का लगाया हुआ ऑर्चर्ड है, जिसमें कि ये ग्रोथ है, अच्छी खासी फ्रूटिंग है, हेल्दी प्लांट है, हिलाने पे भी नहीं हिलता। और सेम 4th ईयर, 4 साल का बगीचा है। 4 साल के बगीचे में ये मैंने खुद से सेम न्यूट्रिशन मैनेजमेंट जो मैं इसमें करता हूँ वो ही उसमें भी करता हूँ, कोई डिफरेंस नहीं है। मेरे लिए तो प्लांट है।
ये है प्लांट की हेल्थ जो मैंने खुद से लगाया हुआ है। ये है इनकी हाइट, 14 फीट, 13 फीट, 12 फीट का प्लांट हो चुका है। और ये पूरा ऑर्चर्ड अच्छा वेल स्टेबलाइज्ड है और ग्रोथ पे है। 3rd ईयर है फ्रूटिंग आते हुए और कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉपर न्यूट्रिशन मैनेजमेंट, कोई आपका रूट रॉट नहीं है, किसी भी तरीके का कोई बीमारी नहीं है। प्लांटिंग मटेरियल A1 आया है क्योंकि मैंने खुद से ख़रीदा है, इसमें कोई गवर्नमेंट से सप्लाई नहीं हुआ है। और कॉस्ट मैं बता दूं, जो आप गवर्नमेंट कॉस्ट जो बियर करवाती है सेम कॉस्ट पे ये भी मटीरियल लगा हुआ है। ऐसा नहीं कि एक्सपेंसिव है बहुत ज़्यादा, थोड़ा सा एक्सपेंसिव है क्योंकि कुछ मैंने इंपोर्ट करवाए हैं, कुछ डिफरेंट वेराइटीज़ हैं, वो थोड़े से कॉस्टली हो सकते हैं। लेकिन प्लांटिंग मटेरियल का ये डिफरेंस है जो मैंने खुद से लगाया है और जो मुझे यहाँ पे उत्तराखंड गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करवाया है। अब आपको आगे दूसरी चीज़ दिखाता हूँ, सेम कैटेगरी का दूसरा प्लांटिंग मटेरियल अभी आपको दिखाता हूँ। आ रहा हूँ मैं उस बगीचे पे आपके। ये रहा सामने ऑर्चर्ड जो कि मैंने खुद से ख़रीद के प्लांट्स मंगवा के लगाया हुआ है। प्लांट की हाइट 14 फीट से ऊपर जा चुकी है, फ्रूटिंग पे है, कोई रूट रॉट नहीं है। सेम रूट स्टॉक जो कि एप्पल मिशन के अंडर पे मेरे पास आया हुआ है। एक वो प्लांट मटेरियल है और एक ये प्लांट मटेरियल है जो मैंने खुद से ख़रीदा हुआ है, जो कि किसी की जिसमें एड नहीं मिली हुई है, कोई एप्पल मिशन के अंडर पे नहीं है। तो ये हालत है ओवरऑल उत्तराखंड के अंदर में हॉर्टिकल्चर की। ये एक सैम्पल मेरा है। मेरे ख्याल से डिस्ट्रिक्ट का पहला ही ऑर्चर्ड मेरा था जो मैंने खुद से स्टेबल किया था। उसके बाद में कुछ एड वगैरह मिली है। एड वगैरह में जो आपको दिखाया है वो ऑर्चर्ड एड का है। बाकी एक लिटरेट आदमी जो कि हॉर्टिकल्चर कर रहा है, मुझे नॉलेज था, मैंने इंटरेस्ट लेकर के कई जगह सीखने गया, हिमाचल सीखने गया, कई जगह मैंने सीखा, जम्मू कश्मीर में मैंने सीखा है। तो उसके बाद में मैं कंट्रोल करते हुए इतना करते हुए आ रहा हूँ। तो आपको क्या लगता है कि जो किसान जिसको बिल्कुल नॉलेज नहीं है इस चीज़ का, जो नहीं जिसने किया था ऑर्चर्ड कभी स्टेबल नहीं किया था, तो उसके क्या हाल हुए होंगे? मतलब इनफैक्ट सुनने में ऐसा भी आता है कि एप्पल मिशन के अंडर या कीवी मिशन के अंडर में लोगों को पूरे ऑर्चर्ड में मेल प्लांट्स प्रोवाइड करवा दिए गए। और तीसरे साल में जब फ्रूटिंग नहीं आई तो उसने किसी दूसरे साइंटिस्ट को बुलाया तो वो साइंटिस्ट ने बताया कि ये भाई आपके तो सारे के सारे मेल प्लांट्स लगे हुए हैं, इसमें फीमेल प्लांट कोई भी नहीं है। तो ये जो है, ये जो हमारा सिस्टम हमको रन कर रहा है, तो उसने किसको रिक्रूट किया, आई मीन किसको ऑन बोर्ड किया, जो वेंडर्स थे, जो थर्ड पार्टी एजेंट्स थे जिन्होंने कि यहाँ पे प्लांटिंग मटेरियल प्रोवाइड करवाया, वो बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है। और हमारे जो अपॉइंटेड जो हमारे यहाँ पे ऊपर से नीचे तक का लोग हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, वो क्या प्रोवाइड करवा रहे हैं और चीज़ें क्या दी जा रही हैं आपके फार्मर्स को, और किस लेवल पे हम लोग लेके आ गए हैं अपने स्टैंडर्ड्स को, अपने उत्तराखंड को, अपने उत्तराखंड के लोगों को। तो ये बहुत सोचने वाला विषय है। और जो मेरे फ्रेंड बोल रहे थे कि हॉर्टिकल्चर में काफ़ी अच्छा स्कोप है, हॉर्टिकल्चर में काफ़ी अच्छा कर रहा है, तो आपके सामने एक एग्जांपल है। 5 साल के ऑर्चर्ड का ये हाल है, तो और पुराने ऑर्चर्ड का भी इनसे भी बुरे हाल हैं। ठीक है। तो ये बहुत सारे लोग से आप डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं, बहुत सारे फार्मर्स हैं, बहुत सारे ऑर्चर्ड्स हैं, तो सबके एक जैसे ही हाल हैं। तो ये है मेरा उत्तराखंड। थैंक यू।